तो सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। होता क्या है इसके दौरान कि जो आर्टरी है, जो हमारे हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉट बना होता है। किसी भी क्लॉट की वजह से, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाने की वजह से जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड की सप्लाई है, बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है। तो जो हार्ट मसल होता है उसका फिर डैमेज होने लगता है, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो डैमेज की सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ने लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो पोटेंशियल हार्ट अटैक हो सकता है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो डैमेज है हार्ट मसल सेल का, वो बढ़ता जाता है और हमें उसी को कंट्रोल करना है। इसलिए हमें समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमें लगता है कि जो लक्षण नज़र आ रहे हैं, जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो हार्ट अटैक हो सकता है, तो बिना समय गंवाए हमें उस पर एक्ट करना चाहिए। तो क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी सिवियरिटी को बचा सकते हैं? सबसे पहले जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण हैं, अगर आपको लगता है कि वो हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो तुरंत उस पेशेंट को आप पहले एक रेस्ट पोजीशन में बिठाइए, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिए और पेशेंट को काम डाउन कीजिए। जो भी काम कर रहा था पेशेंट, वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दीजिए। कोई भी काम जो भी हो रहा था उसको आप रोक दीजिए वहीं पे और पेशेंट को एक आरामदायक पोजीशन में बिठाना चाहिए, आरामदायक पोजीशन में उसको रहने के लिए बोलना चाहिए और खुद भी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुद भी पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पैनिक होने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फर्दर और ख़राब ही होती हैं, प्रॉब्लम और डैमेज ही होता है उसमें। तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद एक आरामदायक पोजीशन में आने के बाद अगर पेशेंट ने जो पेशेंट के कपड़े हैं टाइट हैं, बटन बंद है, ऊपर का टाई लगी हुई है, या पेशेंट महिला है उसने चुन्नी पहन रखी है, दुपट्टा लगा रखा है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले हटाएंगे, कपड़ों को लूज़ करेंगे, ढीला करेंगे, ताकि जो पेशेंट है उसके एयरवे में प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। उसके बाद पेशेंट से हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या पेशेंट को पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है जिसके लिए वो कोई दवाई या मेडिसिन ले रहे हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है। मान लीजिए अगर पेशेंट एंजाइना की कंप्लेन पहले से उसको रही है, पहले से उसको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो हो सकता है कि नाइट्रोग्लिसरीन जैसे दवाई वो लेता हो। तो अगर वो दवाई लेता है तो तुरंत उस दवाई को पेशेंट को देना चाहिए जिस तरीके से एडवाइस किया गया था। उसके अलावा रेस्ट पोजीशन में आने के बाद भी कपड़े ढीले कर दिए, पेशेंट को जो आसपास के लोग थे उनको भी हटा देना चाहिए, मैं वहाँ भीड़ इकट्ठे नहीं रहने देनी चाहिए, ये भी कर लिया। दवाई भी दे दी जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, अभी भी वो सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम 3 मिनट के अंदर देख रहे हैं अभी भी उसको कोई रेस्ट नहीं मिला है, तो हमें तुरंत फिर मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए, तुरंत हमें डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये जो डॉक्टर के पास जाने की बात मैंने की या फिर हॉस्पिटल जाने की बात की मैंने, इसके बारे में भी फर्दर मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल है जो आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, मान लीजिए कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हम क्या करें? अभी हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचे हैं और डॉक्टर से बात हो गई है लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो क्या करें? अगर किसी को कोई ट्रेंड CPR है, कोई ट्रेंड पर्सन है जिसको CPR करने आता है, तो उसको तुरंत देना चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रेंड पर्सन हमारे आसपास नहीं है तो हम भी CPR दे सकते हैं, एक नॉन ट्रेंड पर्सन भी CPR दे सकता है। कैसे देना है? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के जो सेंटर ऑफ चेस्ट होता है वहाँ पे हमें तेज़ी के साथ पुश करना है, हार्ड पुश देने हैं। कितने? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट्स। हम ये करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और जब तक हम उस बीच में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या फिर जो मेडिकल हेल्प है, एम्बुलेंस है, वो आपके पास आ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। एज़ पर एक्सपर्ट्स, अगर हम जिस टाइम पे जो हमारा वेटिंग पीरियड चल रहा है, हमने पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखें, बेसिक चीज़ें हमने कर ली और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस बीच में जो ड्यूरेशन है, जो वेटिंग पीरियड है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो डिस्पर्सिबल एस्पिरिन नाम की टैबलेट आती है उसको देना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि जो ये डैमेज है उसको ये कंट्रोल कर सकती है दवाई। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये दवाई देना लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। तो अगर पेशेंट को प्रायर कोई एलर्जी नहीं है एस्पिरिन से, कोई नोन ऐसी एलर्जी नहीं है, तो हम ये
टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं च्यू करने के लिए, जिससे कि ये दवाई वहीं पे डिज़ोल्व हो जाएगी और तुरंत एक्ट करती है। मैंने अभी आपको बोला था कि हॉस्पिटल जाने से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल जा रहे हैं, उससे फिर दूसरी जगह रेफ़र किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे जो नियर बाय एक हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि वेल इक्विप्ड हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बनी हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम किसी पास के ही क्लिनिक या नर्सिंग होम में जाते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर वहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। तो ये जो टाइम वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हानिकारक साबित हो सकता है। तो हमें हमेशा एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम वहाँ पे तुरंत पहुँच सकें। इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी अगर करने की ज़रूरत हो रही है तो वो सुविधा भी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो डेफिनेटली हम एक पेशेंट को बचा सकते हैं, फर्दर किसी डैमेज को हम रोक सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बात किया कि क्या क्या हमें करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक बार वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी पेशेंट में ऐसी चीज़ दिखती है तो वहाँ पे जो भीड़ है वो बिल्कुल इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए, और उसके अलावा पेशेंट को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पेशेंट के साथ कोई ना कोई अकम्पनी करने के लिए ज़रूर रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो ना तो आपको उस लक्षण को इग्नोर करना चाहिए, ना पेशेंट को ही उस लक्षण को इग्नोर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं उनको लगता है, लेकिन वो फिर इग्नोर करते हैं कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि गैस हो गई हो, एसिडिटी की वजह से हो रही हो, थोड़ी देर में ये फेड अवे हो जाएगा, ये सिम्टम चला जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाते हैं उसके बाद काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए सिम्टम्स के जाने का, फेड अवे होने का। हमें ज़्यादा वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट को उस टाइम पे, जिस टाइम ये इमरजेंसी हो रही है, सिर्फ दवाई ही मुंह में देना चाहिए। मुंह में और कोई चीज़ पेशेंट को कोशिश करें कि बिल्कुल नहीं दें। साथ ही साथ ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी ऐसी चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और किसी के कहने से कि ये खिला देने से ये ठीक हो जाएगा या फिर ऐसे कर देने से ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत मेडिकल हेल्प ही सीख करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे कंडीशन में हम खुद काइंड ऑफ फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे उस टाइम पे एक्ट कर सकते हैं ताकि इसकी जो सीवियरिटी है उसको हम रोक पाएँ, फर्दर जो डैमेज है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। आगे हम इससे जुड़े और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।